कुछ भी संभल नहीं रहा, हालात कंट्रोल नहीं हो रहे। कोशिश बड़ी है हुकूमत की उम्मीदों पर काजी फाइज ईसा साहब पूरे नहीं उतर पा रहे। जिस तरह हुकूमत अवाम की उम्मीदों पर क्या पूरा उतरे, इस अवाम को तो इस हुकूमत से कोई उम्मीद ही बाकी नहीं रही। नेपला ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपये 12 पैसे तक इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली है। नेपला ने कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली के यकसा टैरिफ का फैसला जारी करके नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का बताना था कि IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर मुआहिदा रवा माह हो जाएगा। सेनेट कमेटी हैं, टेक्नोक्रेट ही हैं, बल्कि जो कि सियासत में भी डेल्व कर लेते हैं। इनसे ये जो बुनियादी इश्यूज हैं पाकिस्तान के, वो बिजली, महंगाई, टैक्सेस, ये बड़े अहम इश्यूज हैं, इनसे उस पर बात हो सकती है। जो इस वक्त हालात पैदा कर दिए गए हैं, जितना अदम इस्तेहकाम है, अब मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं, इमरजेंसी लगाने की बातें हो रही हैं। यह बात भी हो रही है कि काजी फाइसा साहब बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं, वो अकेले रह गए हैं। हुकूमत ने जो सोच रखा था कि जी 3 साल की उनको एक्सटेंशन दे देंगे, मामला जो है इसी तरह चलते रहेंगे, वो भी होता नजर नहीं आ रहा। इमरान खान की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ रही है, केसेस उनके खिलाफ नए बनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन नजर आ रहा है कि ये केसेस भी नहीं चल पाएंगे। मसला वहीं का वहीं है। अब हाल ये हो गया है, खुद जो हुकूमत में बैठे हैं, बिठाए गए हैं, वो अवाम के सामने क्या आएंगे, अवाम को क्या फेस करेंगे? वो अपने लोगों के सामने नहीं आ पा रहे। मियां नवाज शरीफ पार्लिमानी पार्टी के इजलास तक में नहीं आते। पहले उन्होंने कहा जी मैं बजट इजलास में नहीं आता, उसके वाले से जितने इजलास हो इसमें नहीं आए। अब अपने ही लोगों के पार्लिमानी पार्टी के इजलास में भी नहीं आते। इतना बुरा हाल हो चुका है। और जनाब बस समधी साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, मरीम साहिबा को, बेटी को वज़ीर आला, भाई को वज़ीर आज़म, शहबाज शरीफ नहीं, हुकूमत में पूरी तरह है, लेकिन लोगों का सामना तक नहीं कर पाते। ये हाल है। पहले आप खबरें देखिए और उसके बाद मैं इस पर आपसे बात करूंगा कि जी किस तरह से अब ये मार्शल लॉ और इमरजेंसी की बात हो रही है, इस पर क्या बात हो रही है, क्यों ये बातें की जा रही हैं, इस पर भी आएंगे। लेकिन आप हाल देखें, अवाम का इस कदर बुरा हाल हो चुका है कि दिन की 4 बड़ी खबरें आप देखिए, 4 बड़ी खबरें, और उससे आप अंदाजा लगाइए कि सूरत हाल क्या है। किस्मत खान साहब ने लिखा है, ये बड़े अच्छे साफ़ी हैं, बड़े ज़बरदस्त रिसर्चर हैं। 4 खबरें। पहली खबर, ट्रैक्टरों की कीमत में 2 से 5 लाख रुपए तक इजाफा। यह ज़ाहिर है कि किसान के लिए अब बुरी खबर है, वो बेचारा क्या करेगा। दूसरी खबर, कमर्शियल, ज़रई और बड़े सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी। कमर्शियल 77.15 रुपए, ज़रई 46.83 रुपए फी यूनिट हो जाएगी। तीसरी खबर, आटे पर विद होल्डिंग टैक्स। तीनों खबरें अवाम को ज़िबा करने वाली, अवाम का माशी कत्ल करने वाली, अवाम का बुरा हाल करने वाली। बिजली महंगी, ट्रैक्टर महंगा, विद होल्डिंग टैक्स लगा दिया, आटे पर भी, आटा भी महंगा। चौथी खबर सुनिए जनाब, वज़ीर आज़म की लगातार दूसरे रोज अवामी टैक्स के पैसों से जाती मशहूरी। ये जो टैक्स लगाया जा रहा है, ये चीज़ें महंगी की जा रही हैं, इससे जो रकम आ रही है उस पर शहबाज शरीफ साहब क्या कर रहे हैं, मरीम साहब क्या कर रही हैं, वो अपनी मशहूरी करते चले जा रहे हैं। इस पैसे का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां से आप तरजीहात देखिए, मुल्क क्या चलेगा, कैसे चलेगा। मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं हुकूमत को एक्टिंग की बजाय एक्ट करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। ये अदाकारी कर रहे हैं, इश्तिहारबाजी कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे। इतने बुरे हालात हो गए हैं इस हुकूमत के कि मियां जावेद लतीफ क्या कह रहे हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा, मैं ये एतराफ़ करता हूं ये हुकूमत हमें दी गई है और हमने अपनी गर्दन पेश कर दी है। नवाज शरीफ खामोश हैं, सारी सियासत कैदी नंबर 804 के इर्द गिर्द घूम रही है, दुनिया तो हमें चोर डाकू कह रही है जैसे पहले कहती थी। ये हाल हो गया है। अब इतराफ़ भी कर रहे हैं, हम बर्बाद हो गए, हम अरे पल्ले कुछ नहीं रहा, हमारे पास कुछ नहीं है। अब ये जो नवाज शरीफ साहब ने अपनी जमात की पार्लिमानी इजलास में शिरकत नहीं की और वो बस मरी में जो उनका फेवरेट मकाम है वहाँ जाकर बस रह रहे हैं, किसी को बुला लिया, बस VIP ट्रीटमेंट एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा हमारी हुकूमत है, लेकिन लोगों के मैं सामने नहीं आ सकता। इस पर समीना बादशाह साहिबा लिखती हैं, जब इजलासों में शरीक भी नहीं होना था, झूठा हलफ उठाने की क्या ज़रूरत थी। तो मैं मोहम्मद ज़ुबैर साहब ये बात कर रहा था कि जो बिजली इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, अब ये IPP का मसला
जो है, और दो मसले हैं इसमें। और दूसरा जो डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन है, स्टार्टिंग फ्रॉम आईपीपीज के इसके बगैर हल किए बगैर चल नहीं सकता। कि ये बताया जा रहा है कि जनाब 25 रुपए जो 50-60 रुपए का पर यूनिट पड़ रहा है, 25 रुपए कैपेसिटी चार्जेस के हैं, और जो है तकरीबन 2.1 ट्रिलियन 2100 अरब रुपया सालाना जो है वो सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस को जा रहा है, और इनको कोई डील नहीं करता। सक्सेसिव गवर्नमेंट्स 30 साल से ये डील किया जा रहा है, मगर अभी ना तो आम आदमी इसकी उससे बच पाएगा और ना ही सनत चल सकती है। दुनिया की महंगी तरीन बिजली है, तो कैसे इस मसले का हल होगा? अगले साल जो होगा वो 2.8 ट्रिलियन कैपेसिटी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ये बढ़ता जा रहा है, ये स्टैग्नेंट नहीं है। जी, ये बड़ा खौफनाक है। आपने ये बताया कि ये इस साल 2100 अरब है, अगले साल 2800 अरब रुपया हो जाएगा होगा। और इसके बावजूद ये सब पे करने के बावजूद और लोगों को 60 रुपए से ऊपर की बिजली चार्ज करने के बावजूद जो लॉस है हुकूमत पाकिस्तान का वो तकरीबन 1 ट्रिलियन से ज्यादा है। मतलब ये इससे बड़ा मसला पाकिस्तान का इस वक्त कोई भी नहीं है इससे बड़ा मसला, क्योंकि ये इतना बड़ा एक और ये इस पर जो डिबेट अभी शुरू हुई है जो आप भी कर रहे हैं, जो कुछ लोग जैसा गौर एजाज साहब हैं उन्होंने तो कहा कि कैंसिल कर दें आज, और उनकी अपनी मतलब कैंसिल ऐसे तो नहीं एक दिन उठा के कर देंगे, मतलब उनको सिटिंग अक्रॉस द टेबल ये खौफनाक हकाइक तो जो आपने कहा था ना कई केसेस में 40 गुना है, तकरीबन है ही 40 गुना। तो आपकी बात बिल्कुल सही है। और अब वही जब आपने 1 अरब के 40 अरब कमा लिए तो फिर देन पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज द राइट टू सिट अक्रॉस एंड डिस्कस दिस थिंग कि भाई देखें आपने 40 अरब तो ऑलरेडी कमा लिए हैं, हमारे लिए सस्टेनेबिलिटी नहीं रही है। अब इसे इट इज नॉट जस्ट अबाउट द फैक्ट कि जी आप कितना, ये एक सिंपली स्टेटेड आमिर, अगर आप ये 2 साल पहले ये जब एक लॉजिक ये पीडीएम की पहली हुकूमत आई थी तो उस वक्त मैं अपने जो मेरे वहाँ दोस्त थे हुकूमत में, मैं उनको कहता था कि आपकी ये जो लॉजिक है ना, ये जो एक्सट्रीम कैपिटलिज्म की लॉजिक है कि हम जो कॉस्ट होगी वो पास ऑन कर देंगे, सॉरी इस तरह से नहीं होता। इवन इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी लाइक यूएस जहां भी क्राइसिस आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तो हुकूमत एंटर होती है, सेव करती है अपने बड़े बड़े इदारों को, चाहे वो सिटी बैंक हो, मैरिल लिंच हो, ऑटो कार इंडस्ट्री हो, दूसरे इदारे हो, तो जहाँ सेव करना होता है और आम लोगों के लिए भी सेव कर, चाहे कोविड हो या दूसरा हो। अभी मसला मैं उस वक्त कहता था यार अगर किसी की 50,000 तनख्वाह है उसको आप 25,000 का बिल नहीं भेज सकते हैं यार। आई मीन इट्स इम्पॉसिबल, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग। और अच्छा ये कोई वन टाइम तो है नहीं, हर महीने आएगा, और हर महीने आप अभी आप अगर फॉलो कर रहे हो, मैं ये भी कहता हूँ कि भाई एक दफा आप फैसला करके ये तो बताते हैं पाकिस्तानी अवाम को कि अगले 6 महीने कोई इंक्रीज नहीं आएगा। मतलब अगर आप में ये भी नहीं है कैपेसिटी बताने की तो ना इंडस्ट्री चल सकती है इतने हैवी चार्जेस पर, ना आप रीजन से कंपेयर कर लें, ना आप बांग्लादेश से कंपेयर कर लें, इंडिया से कर लें, श्रीलंका से कर लें, पाकिस्तानी रुपीज में। और दूसरी चीज में ये भी याद दहानी करा दूं, आप इंटरव्यूज निकाल लीजिएगा 2022 मई वगैरह के कि उस वक्त 16 रुपए बेस टैरिफ था, तो ये कहा गया था कि हम 12 रुपए करते, 12 की जगह 60 हो गए। तो अभी आप खुद सोचे ना, तो इट इज इम्पॉसिबल। तो अच्छा अब ये जो आईपीपीज का एक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, दोनों फैक्ट्स देख के चलने पड़ते हैं। आप यूनिलैटरली अगर कैंसिल कर देंगे उसमें सिर्फ सोवरेन गारंटी का नहीं है, पाकिस्तान का वो भी है क्रेडिबिलिटी का कि यार अगर इन्होंने यूनिलैटरली आईपीपीज का एग्रीमेंट्स कैंसिल कर दिए बिकॉज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट गोइंग टू बी कंसर्न कि आपने फॉल्टी एग्रीमेंट किए थे, वो तो यही कहेंगे ना आपको गन पॉइंट पर तो नहीं किए थे। तो आप